दक्कन टाइम में आपका खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। आज ईरान का इजराइल पर हमला मुमकिन है और ये बात अमेरिका की तरफ से कही गई है। 48 घंटे में हमले का अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से दुनिया भर के देशों में इजराइल और ईरान में काम करने वाले अपने लोगों को, अपने बाशिंदों को एडवाइजरी जारी करने के लिए होड़ मची है, उससे लगता है कि आज ही रात, जुमे की रात, ये बड़ा हमला हो सकता है। और इसके कुछ आपको फैक्ट्स में दिखाने जा रहा हूं, लिहाजा दक्कन टाइम को आप सब्सक्राइब कर लें। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। डीडी जियो पॉलिटिक्स ने यह बड़ी खबर जारी की है कि अकॉर्डिंग टू टू ऑफिशियल्स, यूएस ऑफिशियल्स, यूएस सरकार के दो अधिकारियों के मुताबिक अ मेजर ईरानियन अटैक, एक ईरान का आज एक बड़ा मेजर हमला इजराइल पर आज जुमे की ही तारीख में, जुमे के ही रोज में हो सकता है। एंड कुड इंक्लूड हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स अगेंस्ट टारगेट्स इन द कंट्री। ये सीबीएस न्यूज, जो बड़ा न्यूज चैनल है, न्यूज वेबसाइट है, पेपर है अमेरिका का, उसके हवाले से खबर है कि इस हमले में ईरान एक दो दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों के हिसाब से इजराइल के खिलाफ ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकता है। यानी ये इतना लार्ज स्केल पर हमला होगा जिसमें ईरान सिर्फ दमिश्क में अपने जो दूतावास है उसका ही बदला नहीं लेगा, बल्कि गजा का, हिजबुल्लाह का और हाउथीज का भी, खासतौर से गजा का भी बदला लेने का एक प्लान करेगा और इजराइल को पहले ही हमले में घुटने पर लाने की कोशिश करेगा। ईरान को भी पता है बहुत ज्यादा हमला करने का उसके पास चांस नहीं होगा। शायद एक दो हमलों के बाद दुनिया उससे कहे कि बस अब इजराइल पर हमला ना करो। इसलिए ईरान इस पूरे चांस को भुना लेना चाहता है, पहले ही हमला इतना जोरदार करना चाहता है कि इजराइल को सोचने समझने की सलाहियत ना बने। और उसे भी पता है कि आयरन डोम ये सब एयर डिफेंस सिस्टम अपने तैनात कर रखे हैं इजराइल ने, तो हमला इतना लार्ज स्केल पर करो कि आयरन डोम भी भौचक्का रह जाए। The atmosphere within the Israeli war cabinet has completely changed during the past few days. इजराइल की जो वॉर कैबिनेट है, लगातार जो गजा के निहत्ते बेकसूर लोगों को मारने के लिए बड़े मंसूबे कर रही है, वो ईरान के संभावित हमले को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है कई दिनों से। और अब जो है वो पूरी तरीके से ईरान के इस हमले को लेकर फोकस कर रहे हैं। गजा से उनका ध्यान हट गया है। खान यूनिस से, गजा से जो है सेना की वापसी, आईडीएफ की वापसी, इस तरफ पूरी तरफ संकेत देता था कि अब जो है फोकस ईरान की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसलिए फौजियों को दूसरे फ्रंट पर तैनात किया जा रहा है। पता है कि ईरान हमला करेगा तो नॉर्थ में इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह भी हमले तेज कर देगा। इसलिए हिजबुल्लाह को काउंटर करने के लिए गैलीली और गोलान हाइट्स की तरफ जो है वो भेजा गया है, बल्कि वो सीरिया से लगता हुआ इलाका है। लेकिन सदर्न बॉर्डर जो है लेबनान का, उस तरफ एक्टिविटी बढ़ गई है इजरायली सेना की। फिलहाल जो है अब सेकंड प्रायोरिटी पर गजा है, जबकि फर्स्ट प्रायोरिटी पर ईरान से पार पाना है इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। उमा शंकर सिंह एनडीटीवी के पत्रकार हैं, उन्होंने उस दूसरी खबर की तस्दीक की और मैं आपको दिखा भी दूंगा। उन्होंने लिखा, भारत ने ईरान और इजराइल के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। भारतीयों को अगली सूचना तक इन दोनों देशों का दौरा न करने की सलाह दी गई है। यानी भारत की मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा है अगले आदेश तक भारत का कोई भी नागरिक ईरान और इजराइल ना जाए। यह आदेश नहीं, सलाह है। सलाह इसीलिए दी जाती है क्योंकि जहां ना जाने की सलाह दी जा रही है वहां खतरा बढ़ गया है, जान को लेकर खतरा हो सकता है। यानी इस बात से यह तय है कि कुछ ना कुछ तो बहुत ज्यादा उबल चुका है, जिसका उबाल अब बाहर हमें देखने को मिलने वाला है। बहुत लोग पूछ रहे थे ईरान कब हमला करेगा, देख लीजिए ये सारे डेवलपमेंट्स इस तरफ इशारा कर रहे हैं। यस, ईरान इज गोइंग टू इंडल्ज डायरेक्टली इन दैट वॉर। तो जो भारतीय यहां हैं उनको दूतावास से संपर्क कर रजिस्टर कराने को कहा गया है। यानी ऑलरेडी जो इजराइल में हैं, कुछ मजदूरी करने गए थे अभी जल्दी सरकार की तरफ से युद्धग्रस्त इलाके में हमारे यहाँ, क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा था, उन्हें पैसा नहीं मिल रहा था, तो वो लोग वहां मजदूरी करने गए इजराइल में, क्योंकि वो पहले फलस्तीनी करते थे अपनी जमीन पर इजराइल के लिए मजदूरी। लेकिन फिर अब भारतीयों को भेजा गया क्योंकि उनके फलस्तीनियों के बाद अच्छे कोई मजदूर मिले तो भारतीय मिले, तो उन्हें भेजा गया। अब वो भी खतरे में है। दूसरा, जो ईरान में भी भारतीय तिजारत करते हैं, बिजनेस करते हैं, और भी ना जाने कितने लोग हैं, एम्बेसीज में लोग हैं, उन सबसे कहा गया है, और कुछ और भी पेशे करते हैं, उन सबसे कहा गया है कि अपनी अपनी हिफाजत के इकदाम करिए और एम्बेसीज में अपने आप को एनरोल कराइए। बताइए कि आप कहाँ रह रहे हैं, किस क्या काम कर रहे हैं, जरूर बताइए ताकि आपके बारे में जानकारी जुटाई जा सके और
ऐन गैन की स्थिति में आगे भी आपके बारे में बताया जा सके। रणधीर जायसवाल हैं, इन्होंने खुद वो एडवाइजरी जारी की है। रणधीर जायसवाल साहब ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं, यानी कि आधिकारिक प्रवक्ता हैं हमारी विदेश मंत्रालय भारत सरकार के, और इन्होंने वही एडवाइजरी लिखी है जिसमें लिखा है ट्रैवल एडवाइजरी फॉर ईरान एंड इजराइल। इन अ व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन द रीजन ऑल इंडियंस आर एडवाइज्ड नॉट टू ट्रैवल टू ईरान और इजराइल टिल फर्दर नोटिस। यानी अगले आधिकारिक आदेश तक ईरान या फिर इजराइल की यात्रा ना करें, ये तमाम भारतीयों को सलाह दी जाती है। और जो ऑलरेडी हैं ईरान इजराइल में, उन्हें एम्बेसीज में रुकने को, एम्बेसी से संपर्क करने को ये कहा गया है भारत सरकार से, और सभी से कहा गया है कि प्रिकॉशंस जरूर लें, कम से कम मूवमेंट करें, यानी इधर उधर कम जाएं। ईरान ऑब्जर्वर ने जो कहा है वो समझ लीजिए। द ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस इज कॉलिंग ऑन ब्रिटिश सिटीजन्स इन इजराइल टू लीव द कंट्री इमीडिएटली। ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस ने, यानी ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने, बरतानिया के विदेश मंत्रालय ने अपने तमाम बरतानिया के जो सिटीजन्स हैं ईरान और इजराइल में, खासतौर से इजराइल में, उनसे कहा है इमीडिएटली आप इजराइल को छोड़ दीजिए, इजराइल से निकल जाइए, फौरन निकल जाइए। यानी आप यहां से इन दो नोटिस से आप अंदाजा, भारत की तरफ से तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, आप उस देश के नागरिक हैं, आप जानते हैं हमारी हुकूमत बहुत बिल्कुल सर पर जो नाक पर पानी आ जाता है तब जाकर कोई एडवाइजरी जारी करती है। फ्रांस हैज आस्क्ड इट्स सिटीजन टू रिफ्रेन फ्रॉम ट्रैवलिंग टू ईरान एंड इजराइल and the families of French diplomats in Tehran have been repatriated to France. सभी लोगों से वापस आने के लिए फ्रांस ने भी कहा है। फ्रांस ने इंग्लैंड के अलावा ये अपने सिटीजन्स के लिए जानकारी जो है एडवाइजरी जारी की। ईरान ऑब्जर्वर में ये खबर है। हमारे यहाँ का मीडिया कैसे लिख रहा है, भारत ने ईरान और इजराइल के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। बहुत अच्छे, यही हमारा भारत का मीडिया क्या कर रहा था। आप अगर सबके क्रोमा के टेक्स्ट देखेंगे प्रोग्राम्स के तो क्या है, इजराइल से दुश्मनी मतलब सिर्फ मौत। यही जो नेतन्याहू अपनी जनता से झूठ बोलता आ रहा था, वही भारत का मीडिया भी भारत की जनता और इजराइल की जनता से भी झूठ बोलता आ रहा था। मुझे पता चला है कि इजराइल के लोग भी भारत के मीडिया को देखते हैं, जबकि उन्हें पता है भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ चैनल्स को, जबकि उन्हें पता है यहां वास्तविकता यानी सच्चाई कम, भोकालीपन ज्यादा है। अब ये करीब करीब साफ हो गया है, हमास के खात्मे तक इजराइल नहीं रुकेगा, जबकि खुद इजराइल के बड़े बड़े जो फौज से भी रिटायर्ड लोग हैं या फिर जो वहां के एक्सपर्ट्स हैं वो मान रहे हैं कि ना हमास कभी खत्म होगा, ना इजराइल इस जंग में जीतने जा रहा है। इजराइल घुटनों पर आने जा रहा है, ये कहा जा रहा है। जी की देख लीजिए, टेक्स्ट देख लीजिए, नेतन्याहू की भयंकर चेतावनी, थर थर कांपा हमास। इन्होंने ही पकड़ा था जब हमास कांप रहा था कि भैया थोड़ा सा रुक जाओ, इन्होंने थरथराहट को नोट किया था। आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा हमास, क्वेश्चन मार्क, मन की बात कह रहे हैं और क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। यही सारा क्लिक बेट चलता है, हम तो जो लिखते हैं वही दिखाते हैं, इसलिए थोड़ा संजीदगी से खबर को पेश करने की कोशिश करते हैं, तड़क भड़क नहीं, चीख पुकार नहीं। कुछ पुराने वीडियोस हैं जो नए बताकर भी लोग शेयर कर रहे हैं। इसमें इजराइल के नागरिक ये अभी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आजकल के, लेकिन हाँ इसी मरहले जंग के दौरान के हैं, जहां इजराइल के नागरिक तमाम यहूदी भाग दौड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट्स पर यह कहा जा रहा है कि ईरान के हमले के मद्देनजर ये सब अपना देश, वो देश जो इनका था ही नहीं, जिस पर ये कब्जा करके रह रहे हैं जमीनों पर, क्यों उससे मोहब्बत नहीं है, इसीलिए उसे छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि इन्हें जमीन से ज्यादा जान प्यारी है। हालांकि ये वीडियो पुराना है, मैं इसकी तस्दीक कर दूं, हाँ, लेकिन ये इसी दौर का है जो जंग चल रही है, और ये सब लोग रॉकेट से डर के भाग रहे थे, ना कि ईरान के संभावित हमले से। उम्मीद करता हूं छोटा सा वीडियो ज्यादा जानकारी के साथ आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया।